कन्या राशि के पूरी जिंदगी की 11 कड़वी सच्चाई, ऐसी सच्चाइयां जिन्हें सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि के जीवन से जुड़े हर उसे रहस्य से आज पर्दा उठने वाला है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की वह कौन कौन सी सच्चाइयां हैं जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकती है, और अगर अनदेखा किया तो संघर्षों में भी डाल सकती है। आज हम उन सभी पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे जो कन्या राशि के जातकों के भविष्य को आकार देते हैं। आज की भविष्यवाणी कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद खास होने वाली है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कन्या राशि का बचपन, जवानी और बुढ़ापा आखिर कैसा रहता है। आपने भी अपने जीवन में कई बार यह सोचा होगा कि आखिर कन्या राशि का बचपन, जवानी और बुढ़ापा कैसा बीतता है। क्या यह संघर्षों से भरा होता है या फिर कोई ऐसा मोड़ आता है जब किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। आज हम इन तमाम पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे और हम यह भी जानेंगे कि आपकी संतान कैसी होती है, क्या आपको संतान सुख मिलेगा या नहीं, और अगर नहीं है तो भविष्य में संतान सुख का योग कैसा बनता है। इसके अलावा कन्या राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहती है। क्या शादीशुदा जीवन में खुशहाली बनी रहती है या फिर रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं। किस उम्र में विवाह के सबसे शुभ योग बनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, वह कौन सा समय होता है जब कन्या राशि वालों की किस्मत करवट बदलता है। उनका गोल्डन टाइम पीरियड कब से शुरू होता है और कब तक बना रहता है। यह समय उन्हें अपार सफलता और समृद्धि दिला सकता है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि इस समय का सही लाभ कैसे उठाया जाए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं यह सभी महत्वपूर्ण न बातों के जवाब। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय महाकाल जरूर लिखें। आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह पूरा कार्यक्रम जन्म राशि और चंद्र राशि पर आधारित है, तो ध्यान से सुनिए क्योंकि यह जानकारी आपके लिए अनमोल साबित हो सकती है। कन्या राशि 12 राशियों में छठे स्थान पर आती है और इस पर बुध ग्रह का आधिपत्य होता है। यही वजह है कि इस राशि के जातकों में बुद्धिमत्ता, गहरी सोच और विश्लेषण करने की क्षमता जन्मजात होती है। ज्योतिष शास्त्र में अब जानते हैं कि इनका बचपन, जवानी और बुढ़ापा कैसा होता है। दोस्तों, कन्या राशि एक ऐसी राशि होती है जिनके साथ सबकी बन जाती है। अब बात करें कन्या राशि के बचपन की, तो यह बचपन से ही दूसरों से अलग नजर आते हैं। जहां कुछ बच्चे बेहद जिद्दी, चंचल और शरारती होते हैं, वही कन्या राशि के जातक सहज, शांत और समझदार माने जाते हैं। इनकी सोच ना समझने की क्षमता उम्र से पहले ही विकसित हो जाती है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो देखा होगा कि कन्या राशि के बच्चे बचपन से ही मासूमियत से भरे होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक अलग तरह की गंभीरता भी झलकती है। इनका स्वभाव मिलनसार होता है, लेकिन यह हर किसी से जल्दी घुलाते मिलते नहीं। यह दोस्त बनाते हैं, मगर सोच समझकर। कई बच्चे होते हैं जो भीड़ में आसानी से घुल मिल जाते हैं, लेकिन कन्या राशि के जातक अपने दायरे में रहकर सबको परख कर ही आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई लिखाई में भी यह बेहद अनुशासित होते हैं। इनका दिमाग तेज होता है और इन्हें सीखने की ललक होती है। टीचर्स की नजरों में यह अक्सर अच्छे विद्यार्थी माने जाते हैं। जरूरी नहीं कि यह हमेशा टॉपर्स हो, लेकिन ज्ञान की गहराई को समझने में माहिर होते हैं। इनका टैलेंट बचपन से ही नजर आने लगता है और परिवार से लेकर स्कूल तक उनकी खूब तारीफ होती है। तो दोस्तों, यह था कन्या राशि के बचपन का सच। आगे हम जानेंगे कि इनका जवान और बुढ़ापा कैसा रहता है। तो जुड़े रहिए क्योंकि आगे आने वाली जानकारी आपके लिए और भी चौंकाने वाली होगी। अब बात करते हैं कन्या राशि की जवानी कैसी होती है। जब कन्या राशि वाले जवानी में कदम रखते हैं तो उनकी रफ्तार और तेज हो जाती है। इनकी मार्केटिंग स्किल्स गजब की होती है। बोलने का अंदाज इतना जबरदस्त होता है कि सामने वाला तुरंत इसे प्रभावित हो जाता है।
इनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी प्रभावशाली होती है कि लोग इनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। इनके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास होता है जो इन्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ाने की ताकत देता है। लेकिन कन्या राशि वाले बेवजह गुस्सा नहीं करते, ना तो यह फालतू बहस में पड़ते हैं, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करना पसंद करते हैं। यह सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि असली जीत महल से मिलती है। इनके लिए कम सबसे बड़ा धर्म होता है। चाहे कोई भी काम छोटा हो या बाद, यह पूरी लगन से उसमें जुड़ जाते हैं। इनकी सोच हमेशा सकारात्मक होती है और यही वजह है कि यह जीवन में सफलता पाते हैं। कन्या राशि के लोग स्पिरिचुअल होते हैं। यह अपनी जिंदगी को बैलेंस करके जीते हैं। घूमने फिरने का शौक बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन जब अपनों के साथ होते हैं तो हर पल को पूरी तरह एंजॉय करते हैं। परिवार के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। अपने दोस्ती को भी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। जवानी में ही यह जिम्मेदारियां समझने लगते हैं और जल्दी ही अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मेहनत करने लगते हैं। जहां बाकी लोग मस्ती में लगे रहते हैं, वही यह अपने भविष्य को लेकर पहले से तैयार रहते हैं। अब यह मत सोचिए कि उनकी मेहनत का फल तुरंत मिल जाता है। नहीं, कन्या राशि वालों को सब कुछ थोड़ा देर से ही मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो शानदार तरीके से मिलता है। 24, 25, 26 साल के बाद उनकी किस्मत करवट लेने लगती है। धीरे धीरे एक एक करके उनके सपने पूरे होने लगते हैं। संघर्ष जितना बड़ा होता है, सफलता उतनी ही शानदार होती है और कन्या राशि वाले इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि सिर्फ सपने देखने में यकीन नहीं रखते बल्कि उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखते हैं। अब अगर कन्या राशि के बुढ़ापे की बात करें तो बस समझ ले कि यह उम्र बढ़ाने के बावजूद भी अपनी रुतबा और ठाट बात से समझौता नहीं करते। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनका स्वभाव और भी शान से भर जाता है। बुद्धि का तेज पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बुद्ध के स्वामी होने के कारण कन्या राशि के जातक बुद्धिमान और मल्टी टैलेंटेड होते हैं। बुढ़ापे में भी यह समाज के लिए मार्गदर्शक बने रहते हैं। लोग इसे सलाह लेना पसंद करते हैं, उनकी बातें सीखने लायक होती है। यह वही लोग होते हैं जिनका समाज में सम्मान बना रहता है, क्योंकि यह आज्ञा नहीं कि ज्ञान देने वाले बन जाते हैं। अब अगर कोई यह सोचता है कि बुढ़ापे में यह ठक्कर खाली बैठ जाएंगे तो बिल्कुल गलत सोचता है। कन्या राशि के लोग आराम से बैठकर खाने पीने वालों में से नहीं होते, बल्कि आखिरी दम तक किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। इन्हें हमेशा कुछ नया करने की इच्छा बनी रहती है। स्वास्थ्य की बात करें तो बुढ़ापे में इन्हें स्क्रीन से जुड़ी दिक्कतें या त्वचा से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, मगर एक बात गौर करने वाली होती है, इनका बुढ़ापा जल्दी दिखता नहीं। जहां बाकी लोगों के चेहरे पर उम्र साफ झलकने लगती है, वही कन्या राशि के लोग फिट और एक्टिव बने रहने की पूरी कोशिश करते हैं। यह योग, एक्सरसाइज या किसी न किसी तरीके से खुद को ऊर्जावान बनाए रखने की कला जानते हैं। अब जानते हैं कि कन्या राशि के संतान कैसे होते हैं। पंचम भाव के मालिक बनते हैं शनि देव, जो आपकी संतान की प्रवृत्ति को नियंत्रित करते हैं। शनि देव का प्रभाव संतान को आदर्शवादी बनता है, लेकिन साथ ही उनमें एक जिद भी होती है। यह अपने फैसलों में आत्मनिर्भर होते हैं, पढ़ाई में तेज होते हैं, लेकिन अपने तरीके से चलते हैं। अगर आप इन्हें किसी काम के लिए कहेंगे तो यह वैसा नहीं करेंगे, बल्कि अपने हिसाब से रास्ता चुनेंगे, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शनि देव है। यह अपने प्रेम को जल्दी प्रदर्शित नहीं करते, कर मशीन होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन शुरुआती 12 से 15 साल तक इनमें अलसी देखने को मिलता है। कभी कभी आपको लग सकता है कि यह जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन समय आते ही यह सबको चौंका देते हैं। अब जानते हैं कि कन्या राशि का वैवाहिक जीवन कैसा होता है। सप्तम भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति और राशि के स्वामी बुध ग्रह। इन दोनों का संयोग वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाता है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है। आपके जीवन साथी बहुत ज्ञानी होते हैं, हर चीज में अपनी समझ और ज्ञान को प्रस्तुत करना पसंद करते हैं। वह मल्टी टैलेंटेड होते हैं,
हर स्थिति को संभालने का हुनर रखते हैं, परंतु चाहे आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, अपने जीवन साथी के आगे कभी कभी आप खुद को कमजोर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिकता के प्रतीक माने जाते हैं। आपके जीवन साथी का जुड़ाव आध्यात्मिक से गहरा होता है। वह अपने माता पिता को अत्यधिक मानने वाले होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं, लेकिन उनकी जिद हमेशा उनके मूल्यों और सिद्धांतों पर टिकी होती है। उन्हें अपनी बातों और फसलों पर दृढ़ विश्वास रहता है। अब अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो यह अच्छा रहता है, लेकिन कुछ बहस और तर्क वितर्क जरूर देखने को मिलते हैं। कभी कभी किसी विषय पर बहस इतनी बढ़ जाती है कि मनमुटाव की स्थिति आ जाती है। खासकर परिवार और संतान से जुड़े मामलों में मतभेद भर सकते हैं, लेकिन अगर इन भैंसों को संभाल लिया जाए तो कन्या राशि के जातकों का दाम्पत्य जीवन सुख में और स्थिर बना रहता है। अब हम जानेंगे दोस्तों के कन्या राशि के जीवन में गोल्डन टाइम पीरियड और टर्निंग पॉइंट कब आता है। एक बात ध्यान से सुनिए, 21 साल के बाद और 29 साल से पहले पहले आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव जरूर आता है। यह सिर्फ पैसे से जुदा नहीं होता, बल्कि एक नई पहचान, एक नया मुकाम, एक नई सोच और एक नई राह आपको मिलती है। 21 के बाद से ही आपके अंदर आत्मविश्वास और टैलेंट का विस्फोट शुरू हो जाता है। आप तेजी से आगे बढ़ते हैं, खुद को निखारते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि आप क्या करने के काबिलियत रखते हैं। 21 से 29 के बीच आपको अपने जीवन में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट जरूर देखने को मिलता है, या तो करियर में या फिर किसी बड़े अवसर में। यह वह समय होता है जब आपकी कड़ी मेहनत का रंग दिखने लगता है। गोल्डन टाइम पीरियड का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि एक सेटिस्फेक्शन, एक लग्जरी लाइफस्टाइल, एक अलग लेवल का एंजॉयमेंट और एक नई सोच देखने को मिलती है। इस दौरान कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आप सोचते हैं कि यह जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव है। तो दोस्तों, अगर आप 21 से 29 के बीच के हैं या इस समय से गुजर चुके हैं, तो मुझे बताइएगा, क्या आपके जीवन में भी कोई बड़ा बदलाव आया? क्या आपको भी टर्निंग पॉइंट महसूस हुआ? अपने अनुभव शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।